आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूं सना शाहनवाज। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर जो अटैक हुआ था उसके बारे में जानकारी। ये मामला 20 अगस्त 2025 का है। थर्सडे मॉर्निंग का वक्त था ये। वो अपने जनसेवा में बिजी थी। रेखा गुप्ता जब वो गई लोगों से मिलने तो एक के बाद एक लोग उनके पास आ रहे थे अपनी अपनी जो शिकायतें हैं या अपनी कोई बात उनसे कहने के लिए। उसमें बीच में लाइन में जो एक व्यक्ति था, राजेश भाई खिमजी भाई नाम का, जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है। वो गुजरात का रहने वाला है। वो आया एकदम से। उसने पहले तो मुख्यमंत्री जी को पेपर्स दिए कुछ। उसके बाद ये बताया जा रहा है अध्यक्ष ने, बीजेपी अध्यक्ष ने ये बताया कि उन्होंने सीएम का हाथ खींचा, उनके बाल खींचे, उन्हें चोट लग गई, उन्हें टेबल से उनके सर पे चोट आ गई। लेकिन उसके बाद कोई कुछ बता रहा है, कोई कोई कह रहा है उन्हें किसी ने कोई बता रहा है कि उन्हें थप्पड़ मारा, उनके बाल खींचे, उनका हाथ खींचा और उस तरीके से वो उन पे चिल्लाने लगा और फिर बाद में जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब बताया ये जा रहा है कि अगर आप ये खुद सोचिए कि सिक्योरिटी सीएम की किस तरीके से की गई थी, इस तरीके से जो धज्जियां उड़ाई गई हैं कानून व्यवस्था की दिल्ली में, एक महिला मुख्यमंत्री को आप सिक्योरिटी ऐसी प्रोवाइड कर रहे हो कि कोई भी व्यक्ति आके उनका हाथ खींच लेगा, उनके बाल खींच लेगा। आखिर कोई कैसे आ सकता है? सिक्योरिटी का उस वक्त कहाँ था, कहाँ ध्यान था सिक्योरिटी का? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बहुत बड़ी चूक है। और बात ये सिर्फ इतने पर नहीं खत्म हो जाती है। कहीं बताया जा रहा है कि वो डॉग लवर हैं, कहीं कोई और वजह है, इसके पीछे कोई और कॉन्स्पिरेसी है। उनके ऊपर जो राजेश भाई खिमजी भाई जिसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है और उनसे जो है लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। उस मामले में उनके एक फ्रेंड को भी जो है गिरफ्तार किया गया है, वो भी गुजरात के रहने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में बाद में देखा कि वो जो है काफी बार मुख्यमंत्री के वहां वो रेकी करता हुआ नजर आया। लेकिन अगर जब आपको बाद में पता चल रहा है तो सिक्योरिटी का क्या मतलब है, जब आप पहले देख ही नहीं सकते हो मुख्यमंत्री को? इतनी आप मतलब इतनी ऐसी लेवल, इतनी नीचे लेवल की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी सिक्योरिटी है मैडम की कि लोग, कोई भी आके कुछ भी करेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो मुख्यमंत्री तक पहुंचना एक आसान बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए। उसके बाद सीएम के पास पहुंचने के बाद उनका हाथ भी पकड़ लेता है, खींच लेता है। ये बात क्या है? इसकी कोई सीसीटीवी फुटेज तो खैर सामने नहीं आई, क्योंकि ऐसी बात जो है ठीक नहीं रहेगी अगर पब्लिक में लोगों के सामने आएगी तो। लेकिन बात यह है कि गलत हुआ है, जो हुआ ये बहुत ही सरासर गलत है। दूसरी चीज ये है, अगर दिल्ली में बीजेपी जो है जो बड़े बड़े दावे करके आई थी, अगर वो सीएम को ही सिक्योरिटी आप सही प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो तो आम महिलाओं का क्या है? आप सोचिए, आम महिलाएं तो बिल्कुल असुरक्षित हैं। वहां पे कोई सुरक्षा ही नहीं है। आप ये सोचिए कि इस तरीके के हालात अगर हो रहे हैं, सीएम का हाथ आप कैसे कोई पकड़ सकता है? भले वो डॉग लवर है या कोई भी है, लेकिन ऐसी किसी की जो है हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो इतना आगे बढ़ जाए कि वो हाथापाई पे उतर आए, जो हिंसा है वो करने लगे। हिंसा करना कहीं भी सही नहीं है किसी भी मामले में। दूसरी चीज ये है कि वो कहीं बताया जा रहा है डॉग लवर है, कहीं पहले ये भी बताया गया था कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट के उधर वहां कोई कोई हमला करना चाह रहे थे। इसके पीछे ना जाने। अब सवाल ये हमारे मन में उठ रहा है, सवाल ये है कि क्या ये एक तरीके की सिक्योरिटी की चूक है या फिर ये कॉन्स्पिरेंसी है, किसी तरीके की कोई साजिश हो रही है? ये ना जाने क्या है। क्या वो कॉमन मैन है? ये भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है वो कॉमन मैन है या कोई क्रिमिनल है, साजिश करने वाला है, कोई और इसके पीछे साजिश साजिश जो है वो रच रहा है। ये बात अभी तक पूरी क्लियर नहीं हुई है। जब ये पूरी बात, पूरी जो पुलिस और सीबीआई जो पूरी जांच पड़ताल कर लेगी, उसके बाद ही पता चलेगा, ये राज खुलेगा कि आखिर बात क्या है, कि उसने इस तरीके से हिम्मत कैसे की। और जो दिल्ली सीएम है वो काफी इस मामले से जो है घबरा गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। और सही बात है, ये उनके लिए एक शॉकिंग होगा कि वो अभी इतना मतलब इस लेवल पर है और उसके बाद कोई ऐसे बदतमीजी कर जाए तो वो ठीक नहीं है कहीं भी।
और इसका शौक तो उनके मन पे जरूर रहा होगा, लेकिन अब ये हो रहा है कि उन्हें जो है Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है। लेकिन फायदा ही क्या जब आप बाद में दे रहे हो। आपको उनकी सुरक्षा तो पहले से ही अच्छी करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बीजेपी की एक लौती जो है महिला मुख्यमंत्री है, तो उनकी सिक्योरिटी तो और ज्यादा बेहतरीन होनी चाहिए। और उसी तरीके से जो दिल्ली की आम जो महिलाएं हैं, दिल्ली की क्या पूरे देश की, पूरे भारत देश की जितनी महिलाएं हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है, उन्हें भी अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी देनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट अभी कोई भी है, चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, उस गवर्नमेंट को महिलाओं को जो है स्पेशल सिक्योरिटी हर तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए। हम तो ऐसी ही आशा करते हैं। थैंक यू। हमारे वीडियोस में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।